अगर आप अपने डीएसए को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो उस केस में लूप यूज़ करना एंड इफ़ इल्स स्टेटमेंट को यूज़ करना बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, राइट। एंड इस वीडियो में हम स्टार पैटर्न के ये जो 2 क्वेश्चन हैं इसको सॉल्व करते हुए इन चीज़ों को डेप्थ में सीखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे पास 2 पैटर्न है, राइट। पहला मिरर डायमंड विथ हॉलो सेंटर एंड दूसरा डायमंड विथ हॉलो सेंटर। नाम पे ध्यान मत देना ज़्यादा, राइट। हमें पैटर्न से मतलब है, हमारे पास पैटर्न है जो एक्चुअल में दिख रहा है, इसको हमें बनाना है कोड करके। जावा में भी बना सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में बना सकते हैं, कोड सेम होगा, थोड़ा सा सिंटेक्स का अंतर होता है, तो हम अभी जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं, राइट। देखो हमारे पास पहला है ये मिरर डायमंड विथ हॉलो सेंटर। जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा आप कैसे सॉल्व करोगे? वीडियो को पॉज करो और एक बार देखो, सोचो कि आप इसको एक्चुअल में कैसे बनाओगे, आपका अप्रोच क्या होगा बनाने का। जैसे मेरे पास है, राइट, मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो है ना, पहले तो मैं देखूंगा कि इसमें एन का वैल्यू कैसे डिफाइन होगा, ठीक। तो मुझे पता चलेगा यार टोटल रो है 10, राइट। मैक्स स्टार है एक कॉलम पे 10, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर ये जो टॉप लेवल वाला है 2 से लेके लाइन नंबर 6 तक ये एक पार्ट है, इसको मैं टॉप पार्ट नाम दे सकता हूँ। सेम चीज़ें लाइन नंबर 7 से लेके 11 तक ये एक सेकेंड पार्ट है जिसको मैं बॉटम पार्ट नाम दे सकता हूँ। ओके, तो इस केस में देखो नंबर ऑफ रो 5 है, ठीक। और 5 के बेस में हम एक्चुअल में ये एक पार्ट को बना सकते हैं, देन 5 के बेस में हम इसको बना सकते हैं। और मैक्स स्टार क्या होंगे, यहाँ 5 भी है लेफ्ट पार्ट में, राइट पार्ट में 5 है, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, हम एक वैल्यू वेरिएबल लेते हैं n = 5, ठीक है। इसके बेस में हम इसको बनाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन जब आएगा आपको तो हमें ये सोचना है कि यार अगर मेरे पास टॉप पार्ट बन गया ना तो मैं बॉटम पार्ट को सेम उसका उल्टा बना दूंगा। अच्छा, अगर मेरे पास टॉप पार्ट आया तो मैं टॉप पार्ट में भी अगर लेफ्ट पार्ट बन गया तो मैं राइट पार्ट बना दूंगा। ओके, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिवाइड करते हैं चीज़ों को 4 पार्ट में। 4 पार्ट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, टॉप पार्ट को बनाते हैं। टॉप पार्ट के अंदर बनाएंगे 2 पार्ट, लेफ्ट पार्ट फिर राइट पार्ट, ठीक। टॉप पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखो टॉप पार्ट में जो लाइन नंबर 2 से लेके लाइन नंबर 6 है, इसको बनाने के लिए मुझे तो पहले एक लूप लगाना पड़ेगा जो 1 से लेके n तक चलेगा, जो नंबर्स ऑफ रो हैं, ठीक। तो उसके लिए हम एक लूप लगाते हैं, फॉर लेट i = 1 से लेके i <= n, ठीक है। ये क्या करेगा, एक्चुअल में मुझे 5 रो ला के देगा, ठीक। तो यहाँ एक रो भी बना देते हैं कि जिसमें एक्चुअल में हम कॉलम से, अब कॉलम में जो ट्रैवर्स करेंगे, कॉलम में जो भी हम कंडीशंस लगाएंगे उससे जो भी वैल्यू आएगा मेरे पास उसको मैं रो में डालूंगा, फिर उसको फाइनली हम कंसोल करा देंगे इस रो को, ठीक है। इसके ऊपर अब मुझे लेफ्ट पार्ट बनाना है जो कि ये है, ठीक। उसके बाद मैं राइट पार्ट बनाऊंगा। या फिर हम क्या ऐसा कर सकते हैं क्या कि यार एक काम करता हूँ मैं ना, पहले ये जो स्टार है लेफ्ट पार्ट का केवल इसको बनाने में फोकस करता हूँ। जब ये बन जाएगा ना फिर उसके बाद मैं राइट पार्ट को बना दूंगा। और जब मैं राइट पार्ट को बनाऊंगा ना तो उसके बीच में जो स्पेस है उसको भी अलग से बना दूंगा। हम लॉजिक लगाएंगे कि क्या हर रो में कितना स्पेस ऐड करना है, ठीक। तो ऐसा करते हैं हम अब सबसे पहले लेफ्ट पार्ट बनाते हैं। देखो जब हम लेफ्ट पार्ट में जाते हैं हमें पता चलता है कि जैसे जैसे मेरा लूप बढ़ते जाएगा आई के रिस्पेक्ट में, है ना, 1 रो आएगा, 2 रो आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, उतने ही मुझे स्टार चाहिए। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि लेट j = 1, j <= i, j++, मतलब आई जे का जो वैल्यू है 1 से लेके i तक ही चलेगा। पहले केस में पहला कॉलम चला, दूसरे केस में 2 ही चलेगा, तीसरे केस में 3 चलेगा, और उतना ही मुझे यहाँ पर स्टार्ट ऐड करना है, ठीक है। ये इजी है, इसको मैं कंसोल कराते हैं। देखो आया, पहले रो में 1 स्टार, 2, 3, 4, 5वें रो में 5 स्टार, यही चाहिए था मुझे। यही सेम चीज़ मुझे फिर से चाहिए इस केस के लिए, राइट पार्ट के लिए, ठीक। बट उसके बीच में ना यहाँ राइट पार्ट लिख देते हैं हमें स्पेस भी चाहिए, ठीक। अच्छा इसको मैं कंसोल कराता हूँ, पहले क्या देखते हैं हम लोग।
देखो ये आया 2 2, बस इनके बीच में मुझे एक स्पेस भी चाहिए। अच्छा, स्पेस के लिए क्या लॉजिक लगा सकते हैं? एक बात हमें सोचना पड़ेगा, अगर मेरा आई का वैल्यू 1 है, आई का वैल्यू 1 है, तब मेरे स्टार कितने होने चाहिए पूरे रो पे? 2। और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है टोटल, अगर हम लाइन नंबर 6 पे देखें तो नंबर ऑफ कॉलम है, मैक्स नंबर ऑफ कॉलम इज 10। ठीक है, तो स्टार 2 होने चाहिए एंड स्पेस कितने होने चाहिए? 8 होना चाहिए। जब आई का वैल्यू 2 हुआ तो स्टार कितने होने चाहिए? 4 एंड स्पेस कितने होने चाहिए? 6। तो जब आई का वैल्यू बढ़ते जा रहा है तो स्टार का वैल्यू उससे 2 ज़्यादा होते जा रहा है। ठीक, तो जितने स्टार आए मेरे पास उसको मैं नंबर ऑफ कॉलम में से हट माइनस कर दूँ। नंबर ऑफ कॉलम क्या है मेरे पास? नंबर ऑफ कॉलम क्या है? मैक्स n इंटू 2। अगर n हमने 5 लिया है तो जो कॉलम है हमारे पास 10 होगा, राइट। तो इसके लिए हम एक लॉजिक लिखते हैं कि फॉर ये भी चलेगा, लेट j इक्वल टू 1 टू j लेस देन। अब ये कंडीशन हम देखेंगे क्या करना है। j को हम पहले प्लस प्लस करते हैं, यहाँ पर एक्चुअल में रो में हम स्पेस सेट करेंगे। अब देखो j का कंडीशन क्या देंगे, j का वैल्यू जो स्पेस सेट करने का काम है कहाँ तक होगा? जब i का वैल्यू 1 है तो 2 स्टार आ रहा है, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम क्या है? पहले टोटल नंबर ऑफ कॉलम क्या है मेरे पास? n इंटू 2। ओके, n इंटू 2 है, ठीक है। उसमें से मुझे स्टार घटाने हैं, तो i इंटू 2 मेरे पास स्टार आने वाला है पूरे रो पे, तो मैं i इंटू 2 कर देता हूँ। तो अब इसको थोड़ा समझते हैं क्या करेंगे। देखो n विच इज़ 5, 5 इंटू 2 10, 10 में से मैं 2 घटाया, मेरे पास 8 बचेगा। तो 1 से लेके 8 तक मुझे स्पेस चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्पेस चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। अब ये काम करेगा जैसा हम सोच रहे हैं। देखो ठीक है, पहले हमने ये स्टार वाला लॉजिक लिखा इस लूप से, फिर ये वाला जो स्पेस है इसके लिए हमने ये लॉजिक लिखा, ठीक। फिर अब हमने ये स्टार वाला लॉजिक ऑलरेडी लिखा हुआ है जो कि सेम है, ठीक है। हमारा टॉप पार्ट क्लियर। सेम तरीके से हमें नीचे का भी पार्ट बनाना है, बॉटम पार्ट, ठीक। अब हम बॉटम पार्ट के लिए अलग लूप बनाते हैं। देखो हमारा अगर ऊपर का काम हो गया तो सेम काम हमें नीचे में करना है। लेफ्ट पार्ट का स्टार, देन बीच का स्पेस, देन राइट पार्ट का स्टार। ओके, तो एक काम करते हैं, हम सेम चीज़ों को पूरे कॉपी पेस्ट करते हैं और फिर हम उसमें देखेंगे कि लॉजिक में क्या क्या हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं अभी इसी को चला दूँ तो मेरे पास ये बन रहा है, राइट। ये ऊपर फिर से सेम, बट इसको मुझे टॉप पे लाना है, फिर इसको लाना है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक। अब ये करते हैं, कैसे करेंगे। देखो i इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल टू n तक तो चलेगा, i प्लस प्लस हम कर रहे हैं, रो चाहिए। लेफ्ट पार्ट, अच्छा लेफ्ट पार्ट में हमें कैसा स्टार चाहिए? हमें ये जो स्टार था 5 वाला, ये मुझे टॉप पे चाहिए, राइट। ये मुझे टॉप पे चाहिए, फिर ये चाहिए। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो मेरा i का वैल्यू है जो 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या मैं इसको n से स्टार्ट कर सकता हूँ क्या इस केस के लिए, नीचे केस के लिए? क्योंकि मैं बताता हूँ। देखो यहाँ i का वैल्यू 1 था, जब i को हम 1 से स्टार्ट किए थे तो हमें 1 स्टार चाहिए था। i का वैल्यू 2 हुआ तो 2 चाहिए था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, i का वैल्यू हम n से स्टार्ट करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, तो जब उसका वैल्यू n होगा तो 5 स्टार चाहिए। जब i का वैल्यू 4 हो जाएगा, जब डिक्रीज करते जाएंगे लूप के हिसाब से, तो 4 स्टार चाहिए। 3 होगा तो 3 चाहिए, 2 होगा तो 2 चाहिए, 1 होगा तो 1 चाहिए, राइट। तो ये करते हैं हम। इस केस में इसको n से स्टार्ट करते हैं, तब हमारा ये कंडीशन क्या होगा कि i का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। i का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड यहाँ पर हमको माइनस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक। ओके, अब देखते हैं हम लेफ्ट पार्ट में क्या होगा। j का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, लेस देन इक्वल टू i। इससे क्या होगा, जब देखो पहले कॉलम में, पहले जब कॉलम पे आएगा यहाँ पर तो j का वैल्यू 1 है, ठीक है। वो तब तक स्टार करेगा जब तक वो i के से छोटा या इक्वल ना हो जाता, और i का वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, 5 है, तो स्टार्टिंग में 5 का 5 स्टार प्रिंट करा के देगा। हम इसको मैं डायरेक्ट रन करता हूँ फिर बताता हूँ। देखो ठीक है, हमें पूरा का पूरा
5 स्टार दिया, ठीक, यहाँ भी 5 स्टार दिया, ठीक। देखो हमने कुछ नहीं किया, सेम कॉपी पेस्ट किया था, बस एक कंडीशन हमने चेंज कर दिया कि जो i इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा था वो n से स्टार्ट होगा अब, ठीक है। क्योंकि यहाँ के केस में हमें 1 के बेस पे 1 चाहिए था, फिर 2 के बेस पे 2, 3 के बेस पे 3, लेकिन यहाँ पास उल्टा चाहिए था, जस्ट उल्टा। तो हमने i इक्वल टू 1 से जो स्टार्ट किया था n तक, यहाँ पास n से स्टार्ट होगा 1 तक और 0 तक। ओके, परफेक्टली। तो देख, एक कोड हमने एक चीज़ बस चेंज किया, वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का कंडीशन, एंड हमारा पूरा पैटर्न सॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डायमंड विथ हॉलो सेंटर, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं हम। जब ये क्वेश्चन देखें तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप से पूछना कि क्या आप अप्रोच लगा सकते हो, या फिर सॉल्व करके देखना, ठीक है। अब जैसे मेरे पास है, मैं क्या करूँगा इसमें, इस पूरे क्वेश्चन में लाइन नंबर 58 से लेके 66 में मैं इसको तोड़ने का ट्राई करूँगा। क्या करूँगा यार, अगर मैं लाइन नंबर 58 से लेके लाइन नंबर 62 तक बना दूँ टॉप पार्ट को, तो मैं बॉटम पार्ट भी बना दूँगा, राइट। अच्छा, ये जो टॉप पार्ट है इसमें भी अगर मैं ये जो लेफ्ट पार्ट है इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ, इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ, तो मैं राइट पार्ट भी बना दूँगा, राइट। तो इस अप्रोच से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट बनाते हैं, देन उसके बाद हम बॉटम पार्ट बना देंगे, ओके, ठीक है। टॉप पार्ट में आए हैं, टॉप पार्ट में आने के लिए मुझे एक लूप चाहिए जो कि 1 से लेके n तक चलेगा, ठीक। मुझे एक लूप चाहिए जो कि n तक चला, ठीक है। ये मेरे को पूरा प्रॉपर रोल आके देगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे 2 पार्ट बनेंगे, एक तो हो गया लेफ्ट पार्ट जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये 5:5 का दिखा कि हाँ भाई नंबर ऑफ़ कॉलम यहाँ पास 5 है, नंबर ऑफ़ रो यहाँ पास 5 है, तो ये बनाना इजी है, राइट। तो इसके लिए फिर से हमें एक टॉप से लेके बॉटम तक आने के लिए मुझे लूप चाहिए, ठीक है। देखो लूप तो लगा हुआ है, 1 से लेके यहाँ तक आएगा, वो लूप तो लगा हुआ है, बट मुझे यहाँ पास एक्चुअल में रो बनाना है ना, तो मुझे कॉलम वाइज अब देखना पड़ेगा। तो कॉलम के लिए मुझे एक लूप चाहिए, लेट j इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, j लेस देन इक्वल टू n j प्लस प्लस, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ अब एक्चुअल में हमें कंडीशंस लगाने पड़ेंगे कि किस कंडीशन में मुझे स्टार डालना है, किस कंडीशन में मुझे स्पेस डालना है। क्योंकि देखो इस स्टार के पहले हमारे पास 4 स्पेस है, इस स्टार के पहले मेरे पास 3 स्पेस है, इस स्टार के पहले 2, इस स्टार के पहले 1, एंड यहाँ पास फाइनली 1 स्टार, ठीक। तो मुझे स्पेस भी डालने हैं, मुझे स्टार भी डालने हैं, तो ये कंडीशन को हमें हैंडल करके चलना। अब सोचते हैं थोड़ा कि क्या कर सकते हैं। देखो जब j का वैल्यू 1 था और जब ये n तक जाएगा, तो मैं अगर बोलूँ कि इफ़ j का वैल्यू इक्वल टू n की इक्वल हुआ, n की इक्वल नहीं, वो हर बार फिर लास्ट में ही स्टार ला के देगा, n माइनस आई। क्यों n माइनस आई, क्यों करेंगे? देखो जब i का वैल्यू 1 हुआ तो मुझे लास्ट में चाहिए, जब i का वैल्यू 2 हुआ तो उससे 1 घटा के चाहिए, जब i का वैल्यू 3 हुआ तो n में से मैं i को फिर घटाऊंगा तो यहाँ तक आ जाऊँगा। तो अब एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, यहाँ पर जब i का वैल्यू 1 हुआ तो मुझे स्टार कहाँ पर चाहिए, स्टार पोजीशन कहाँ है, 5 है, ठीक है, ओके। जब i का वैल्यू 2 हुआ तो स्टार जो पोजीशन है मेरा वो कहाँ पर है, 1 2 3, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, ये 4 हुआ। तो जैसे जैसे i का वैल्यू बढ़ रहा है मेरा स्टार पोजीशन उस तरीके से घटते जा रहा है। बट i तो ये कैसे आएगा, यहाँ पर हम मैथ थोड़ा यूज़ करते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ। मेरे पास टोटल कॉलम क्या है, 5, विच इज़ n, ठीक है। अगर मैं n में से i घटाऊँ, अगर इस केस में घटाता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 4 आता है। 5 में से मैं 1 घटाया, 4 आया, बट मेरे स्टार पोजीशन क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा, इसमें ना 1 ऐड कर दूँगा, ठीक है, 1 ऐड कर दूँगा, n माइनस आई विच इज़ 4, बट मैं क्या करूँगा, एक और ऐड करूँगा, तो इससे ये 5 आ जाएगा, तो मेरा स्टार पोजीशन बन गया 5। अब सेम इसमें देखते हैं, अगर मेरा n का वैल्यू जो कि 5 है, अगर मैं ये 2 घटा दूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 3 आएगा, बट मेरा स्टार पोजीशन 4 में होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, फिर से इसमें 1 ऐड करूँगा, तो इससे 4 हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला बन गया, राइट,
कि यार एक काम करेंगे, n माइनस आई प्लस वन अगर j का वैल्यू होता है तो मैं क्या करूँगा, रो में ना स्टार डाल दूँगा, इल्स मैं स्पेस डाल दूँगा, तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, इसको अब चला के देख लेते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं, अभी कमेंट कर लेते हैं। ओके ठीक है, अब इसको चलाते हैं। अच्छा नहीं चला, अच्छा कंसोल हमने कराया नहीं एक्चुअली, CLG रो। अब करते हैं, अच्छा इस व्हाट द मिस्टेक, ओके यहाँ स्टार ही डाल दिया ना हमने, स्पेस डालता है ना। ठीक है ठीक है, ये जो पार्ट था हमारा ये क्लियर हो गया, ये बन 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 गया, ये स्टार्स हमारे पास आ चुके हैं। और साथ में यहाँ पास हमारे पास सभी स्पीसीज हैं, इस जगह पे और इस जगह पे, बेस्ड ऑन और कंडीशन, जैसे हमने कंडीशन लगाया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये लेफ्ट पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, इसी तरीके से हमें राइट पार्ट भी बनाना है। राइट पार्ट में क्या करना चाहिए, देखो हमारे पास ये चीज़ें तो आ गई। अब हम इसके लिए जो लूप लगाएंगे ना, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, यहाँ पर भी हमें स्पेस को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, राइट, एंड देन फाइनली स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या, पहली बात तो सबसे पहले हम लूप लगा देते हैं, लेट j इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पास क्या है, मुझे पहले स्पेस चाहिए फिर स्टार चाहिए, उसके बाद से ना मुझे मतलब नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ n तक जाने के बजाय मैं सिंपल सा i तक जाऊँगा। i1 है, मुझे 1 तक जाना है, i2 है, मुझे एक स्पेस डालना है फिर यहाँ आना है, i3 है, मुझे स्पेस डालना है फिर यहाँ 3 तक आना है, राइट। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, लेस देन इक्वल टू i तक चलेंगे हम प्रॉपर। ठीक है, फिर हम j प्लस प्लस। अब यहाँ पर हम कंडीशन डालेंगे कि इफ़ अगर कुछ हुआ तो रो पे हम स्टार डालेंगे, इल्स रो पे हम स्पेस डालेंगे। अच्छा अब ये इफ़ क्या होना चाहिए ये देखते हैं। देखो जब मेरा i का वैल्यू 1 हुआ उस केस में मुझे तो, मैं तो चाहता ही नहीं कि ये वाला चले, राइट, क्योंकि ये तो हैंडल कर ही दिया ना, ये वाला टॉप पार्ट का जो लेफ्ट पार्ट वाला है ये तो हैंडल कर ही दिया। इस केस में मुझे तो इधर चाहिए ही नहीं कुछ भी। तब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, कि इफ़ j का वैल्यू, अच्छा इस केस में तो नहीं चलना चाहिए, मगर दूसरे केस में क्या होना चाहिए, जब j का वैल्यू 1 हुआ तब i का वैल्यू 2 है। अब इस केस में अगर मैं देखूँ, जब j का वैल्यू 1 होगा तब मुझे स्टार चाहिए, बट इस केस में i का वैल्यू 2 है, राइट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि j का वैल्यू अगर इक्वल है i माइनस 1 के तब मुझे स्टार दे दो और बाकी जगह स्पेस दे दो, राइट। ठीक है, ये चलाते हैं, परफेक्ट। ठीक, ये हमारा जो टॉप पार्ट है वो एक्चुअल में हमारे पास आ चुका है। ठीक है, मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि क्यों हम ये जो चीज़ें कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर हम अपना मैथ्स लगा रहे हैं कि हाँ यार ऐसा ऐसा है तो ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस बेस पे हमारे पास एक्चुअल में ये चीज़ें आ गई। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अब बस बॉटम पार्ट हैंडल करना है। हम अगर टॉप पार्ट हैंडल कर लिए बस उसका उल्टा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, फिर ये भी हैंडल हो जाएगा, राइट। तो अब टॉप पार्ट तो हमने कर ही लिया, अब हम बॉटम पार्ट हैंडल करते हैं। एक काम करते हैं, इसको पूरा कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि बॉटम पार्ट में भी सिमिलर चीज़ें होंगी, हल कंडीशंस चेंज होगा। ठीक है, ओके। अब देखो बॉटम पार्ट में क्या चाहिए मुझे, हम क्वेश्चंस पे आते हैं। जो i का वैल्यू है ना, 1 से लेके n तक नहीं चलेगा, वो 1 से लेके लेस देन n तक चलेगा, राइट। तो सबसे पहले ये सुधार लेते हैं कि यार ये n तक तो नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे अब 5 रो नहीं चाहिए, मुझे अब 4 रो चाहिए। ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला मुझे 4 रो चाहिए, तो ये हमने पहले सुधारा। ठीक है, ये सेम रहेगा। लेफ्ट पार्ट में क्या करना पड़ेगा देखते हैं। देखो टॉप पेज जो हमने राइट पार्ट पे किया था ना, यही सेम चीज़ें हमें अब इसमें लेफ्ट पार्ट में करना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए देखते हैं। जे अगर मेरा 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, लेस देन इक्वल टू n तक जाना चाहिए क्या इसको, हाँ यार जाना तो चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे स्पेस भी ऐड करना है इधर, तो जाना तो पड़ेगा। ठीक है, इस केस में क्या किए थे हमने, इधर को छोड़ दिया था, क्योंकि ऑलरेडी वो तो स्पेस ले ही रहे ना, क्या दिक्कत। बट इस केस में जाना चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू n तो होगा। ठीक है, j प्लस प्लस हुआ, कंडीशन हमें चेंज करना पड़ेगा। जब देखो जब j का वैल्यू
जब आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू 2 हुआ, देखो इस केस में क्या है, जब आई का वैल्यू 1 हुआ और जे का वैल्यू 2 हुआ तब मुझे स्टार डालना है। ओके, तो यहाँ क्या मैं कर सकता हूँ कि अगर जे का वैल्यू जो कि 2 है वो आई प्लस 1 की इक्वल होता है, देखो यहाँ पास आई 1 है ना, बस जे 2 है, तो ये इसको मैं इक्वलाइज कैसे करूँ, आई प्लस 1 कर देता हूँ तो 2 2 हो जाएगा, तब मुझे स्टार मिल जाएगा, बाकी जगह मैं वो कर दूंगा। ठीक है, तो अभी राइट पार्ट को हम कमेंट करते हैं और केवल लेफ्ट पार्ट का देखते हैं कि क्या आ रहा है। प्रॉपर्ली सही आना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट, आ गया हमारे पास। हमने हल्का सा कंडीशन चेंज किया इस वाले के बेस पे, इसके कंडीशन पे। ठीक है, ये आ गया हमारे। अच्छा, अब राइट पार्ट देखते हैं। देखो j इक्वल टू 1 से ये भी चलेगा। ठीक है, j इक्वल टू 1 से चलाएंगे यार, क्या दिक्कत, लेकिन यहाँ से चाहिए ना हमें। देखो पहली बात ये सोचो, ये जो हमने डायमंड विथ हॉलो सेंटर बना रहे, अगर मेरे पास ये जो इसके बीच में स्पेस कितना है, देखो ये एकदम सेंटर पे आ रहा है, टॉप पे, तो टॉप पे आ रहा है मतलब अगर मेरे पास n 5 है राइट, तो मेरे पास जो नंबर्स ऑफ कॉलम है ना मैक्स वो 10 नहीं है 9 है, तभी वो सेंटर पे आ रहा है। देखो हम गिन के देख लेते हैं, ये एक कॉलम हुआ, ये वाला, ये 2 कॉलम हो गया, ये 3 कॉलम हो गया, ये 4 कॉलम हो गया, 4 कॉलम इधर, 4 कॉलम राइट साइड, 8 हो गया, और ये एक 9 राइट, ये हमारे पास 9 हो गए टोटल। तो ये सेंटर पे आ रहा है। ठीक है, ये सेंटर पे आ रहा है, ये एक कॉलम हो गया, इधर का 4, इधर का 4, ये 8, तो हमारे पास एक्चुअल में 9 कॉलम है, 10 नहीं। ठीक है, तो ओके, तो राइट पार्ट में हम क्या करेंगे, j इक्वल टू 1 से स्टार्ट तो होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना मुझे स्पेस चाहिए पूरा, ये वाला स्पेस, तो मुझे आई तक नहीं चलना पड़ेगा, मुझे प्रॉपर एन तक चलूँगा या फिर एन माइनस आई, ये कर सकता हूँ मैं, ताकि ऑप्टिमाइज़ हो जाए। काहे फालतू का लूप इधर आए, है ना, इधर क्यों आएगा लूप, क्योंकि मुझे तो इधर का काम ही नहीं ना, इस साइड का। तो हम क्या कर सकते हैं, आई माइनस 1 तक चलाएंगे अपने राइट पार्ट को। ओके, ठीक है, अब देखो, अब हम एक्चुअल में स्टार का कंडीशन देखेंगे। सबसे मेन यही कंडीशन है हमारा स्टार वाला, एल्स में तो डाल ही रहे हैं स्पेस। जे का वैल्यू क्या होना चाहिए कि मुझे स्टार डालना पड़े इस केस में। देखो जे का वैल्यू अगर मेरा n माइनस आई हुआ, ठीक है, अगर मैं ये करूँ n माइनस आई, ठीक है, अभी -1 को हटाते हैं, पहले समझ लेते हैं कि कैसे चीज़ है। जब ये देखो, ये पहला कॉलम था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 कॉलम तो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं 9 में। मेरे पास बचा कितना, 4। ठीक है, 4 कॉलम बचा है, 4 में से भी एक कॉलम तो मुझे चाहिए ही नहीं इस साइड का। अब कितना बचा, 3। ठीक है, अब मेरे पास 3 कॉलम है, 3 कॉलम है, मुझे मैनेज करना है इसको। कौन कौन से 3 कॉलम है, एक तो ये हो गया, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 3 कॉलम है मेरे पास, इसी 3 में से लूप लगेगा और कंडीशन हमको उस तरीके की कंडीशन डालना पड़ेंगे कि स्टार आ जाए फिर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि अगर जे का वैल्यू एन क्या है, 5, ठीक है, माइनस आई जो कि स्टार्टिंग में तो 1 है, तो 5 में से एक जगह तो 4 आएगा, मुझे तो 3 चाहिए था ना, तीसरा वाले में मुझे स्टार चाहिए। तो मैं यहाँ अगर मैं -1 करूँ और बाकी जगह इस पर डाल दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। राइट, लेट्स कंसोल इट। ओके, कुछ दिक्कत आ रहा है, देखते हैं क्या दिक्कत है। राइट पार्ट में अगर मैं j इक्वल टू 1 से चला, एक काम करते हैं, -1 नहीं है, ये आई तक है। ठीक है, आई तक चला, अब ये सही आएगा। अभी भी कुछ एक जगह हम कुछ मिस कर रहे हैं, वो देख लेते हैं क्या मिस कर रहे हैं। अगर j का वैल्यू जो कि 1 है, n माइनस आई तक चलेगा, अगर ये करें n माइनस आई, तब क्या आता है, ओके, तो यहाँ वाला स्टार गायब है। अब हमें अपने केस में देखना पड़ेगा राइट पार्ट में कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। राइट, बाकी हमने सब चीज़ तो सही किया है, यहाँ के स्टार कहाँ चलेगा, मतलब पहले रो पे जो जब आई का वैल्यू 1 है उस केस में हमारे पास नहीं आ रहा है, तो चेक करते हैं। देखो जे का वैल्यू जब 1 हुआ, 1 था, और ये चल रहा है 1 तक।
ओके हम गलती कर रहे हैं ना, राइट, क्योंकि 1 तक चलाना ही नहीं ना हमें तो पूरा n तक चलाना है, n माइनस आई करना है। हाँ ये क्योंकि 1 तक चलेगा तो वो तो यहाँ आके चल देगा, यहाँ आके गायब हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा, तो इसलिए यहाँ तक चलना है हमें प्रॉपरली, ठीक है। अब ये सही देगा, परफेक्ट, कूल, ठीक है। तो आप वीडियो को 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, स्पीड में देख लेना, राइट, बिकॉज हमारा मेन फोकस क्या है यहाँ पर इसको बनाने का, कि हम फॉर लूप को सही तरीके से यूज़ करना सीख जाएं, ठीक है। एंड हम जो कंडीशंस लगा रहे हैं इफ इल्स का, वो एक्चुअल में सही जगह में किस तरीके से हमें सोचना चाहिए, किस तरीके से हम उसको एक्चुअल में वहाँ पर यूज़ करें जहाँ एक्चुअल में ज़रूरत है, ठीक है, सही तरीके से वो सीखना चाहिए। वो हमने इस वीडियो में किया है। हम अब इसको भी चला देते हैं, ये हमने जो कमेंट किया हुआ है टॉप पार्ट बॉटम पार्ट, ओके, इसको कमेंट, ठीक है। अब इसको पहले क्लियर करते हैं एंड दैट, ओके। तो ये हमारा जो पहला पैटर्न था वो भी हमने अच्छे से बना लिया प्रॉपर लॉजिक के साथ, कि क्यों कहाँ पर फॉर लूप यूज़ करेंगे, इफ इल्स यूज़ करेंगे, एंड सेम हमने ये भी बनाया। ये दोनों अच्छे वाले पैटर्न के क्वेश्चन, राइट। बाकी मैं और इजी क्वेश्चन बता दूंगा इसके पैटर्न के, ठीक है। तो यही है इस वीडियो में, एंड ऐसे ही और डीसी के क्वेश्चन हम धीरे धीरे करके लाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंस होते हैं जावा एंड जावास्क्रिप्ट दोनों में, ठीक है। बट हम कोड किसी में भी करें फ़र्क नहीं पड़ता, सिंटेक्स का हल्का फुल्का फ़र्क होता है, ठीक। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हो, एंड इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।